गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट क्लास हुआ था उसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। जो लास्ट क्लास था वो ये था, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी ज़्यादा है, किसका कम है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे सीरीज में नीचे की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी का नाम क्या रखें, रिडक्शन पोटेंशियल। और इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन का ताकत रिडक्शन पोटेंशियल। एक और बात, कौन एलिमेंट कितना तेजी में लॉस कर रहा है, कितना तेजी में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसी पर डिपेंड करता है उनका रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। अगर कोई एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है जहां पे Zn से बन जा रहा है Zn+2, मतलब इस पर कितना चार्ज है, अभी इस पर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जीरो चार्ज से कितना हो जाएगा, +2। तो चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से अगर कोई चीज लिखा हुआ है जहां पर किसी एलिमेंट का चार्ज बढ़ते हुए दिख रहा है, पहले कम बाद में ज्यादा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा गया। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी चीज का पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, चार्ज घटते हुए टर्म में रहेगा। +2 है, अभी कितना हो गया, 0। तो +2 से 0 होना, चार्ज घट गया, चार्ज घटने का मतलब रिडक्शन होना। तो इस तरीके से चार्ज डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन लिखा रहेगा। इसका मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है Fe+2 बन जा रहा है Fe+3, क्या हो रहा है, इसमें चार्ज बढ़ रहा है। +2 से कितना हो गया, +2 से +3 हो गया, चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन। और अगर यही चीज उल्टा लिखा रहेगा, यही चीज उल्टा लिख करके दे देता है, मान लीजिए जहां पर आपको +3 पहले लिख देगा Fe+3 है और बन जा रहा है Fe+2। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, +3 से क्या हो गया, +2। चार्ज का डिक्रीज होना मीन्स रिडक्शन। तो ये रिडक्शन के टर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कौन ऑक्सीडेशन के टर्म में है और कौन रिडक्शन के टर्म में। अब अगर किसी चीज का पता करना है कि रिड्यूसिंग पावर कितना ज्यादा है, तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। उल्टा याद रखिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग पावर पर क्वेश्चन होता है, जैसे कि नीट में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और अभी जो हम क्वेश्चन कराने वाले वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिड्यूसिंग पावर एक्चुअल में डिपेंड करेगा किस पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। किनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। या फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल देगा। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल से। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उनका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, इनवर्सली वैरी करेगा। देखिए साइन तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल सही चीज नहीं है, एक्चुअली मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से लिखने से समझ में आता है कि रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्सली वेरी करता है। अगर ये ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग पावर कम होगा। ये सारा लेक्चर प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वहां भी आप जाकर के देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो वो लेक्चर, वहां डिटेल में इसको समझाएं। अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे, यूज देखेंगे। तो जो आज के क्लास में है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई एलिमेंट है, कई एलिमेंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। अब जरा आप देख कर पहचानिए कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। ये अपने आप में एक तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, +2 है, +2 से कितना हो गया, 0। चार्ज डिक्रीज किया, चार्ज डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। सारे का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और बोल रहा है कि अरेंज करिए इन मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। और किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देयर रिड्यूसिंग पावर। अब जरा आप यहां देख लीजिए, रिड्यूसिंग पावर कैसे इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग पावर तब इंक्रीज करेगा जब रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर बढ़ते क्रम में आपको सेट करना है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ते जाना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर बढ़ते रहने का मतलब होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल घटते रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें देखना होगा कि इनमें किनका रिडक्शन पोटेंशियल घटते जा रहा है।
जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आपको इसमें दिख रहा है उनका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना चाहें, इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करेंगे यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा। रिड्यूसिंग पावर सबसे कम पहले लिखेंगे, जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसका हो सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका आपको दिख रहा है, नेगेटिव वैल्यू का तो डेफिनेटली कम होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, क्योंकि सारा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इन रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर करना है तो नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव तो सब छोटा वैल्यू होता है। पॉजिटिव वाले में कंपेयर करिए, तो पॉजिटिव वाले में देखिए मरकरी है और सिल्वर है, तो सिल्वर का वैल्यू सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है। इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 0.80। इसका मतलब है कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इन गिवन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है। तो अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो सिल्वर का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, तो सबसे कम वाले को पहले देते हैं। उसके बाद उससे ज्यादा किसका होगा, तो एजी से कम किसका है, एजी से कम है 0.79 मरकरी का। फिर मरकरी से कम किसका है, तो यहाँ पे देखिए तीन नेगेटिव चीजें, ये इन तीनों में पहचानिए कि बड़ा वैल्यू कौन है। तो ये तीनों ही नेगेटिव है। इन तीनों नेगेटिव्स में बड़ा वैल्यू कौन है, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है एक्चुअल में वो बड़ा नंबर होता है। ये बड़ा है, ये बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब क्रोमियम यहाँ होना चाहिए। अब क्रोमियम से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, इसका होना चाहिए मैग्नीशियम का। और इस पूरे नंबर में सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका आपको दिख रहा है, सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर के का है, के का सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर के का सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब है कि उनका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा आएगा, तो के का सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, और जैक में इस तरह क्वेश्चन नहीं आया है। स्टेट बोर्ड में कई जगह आता भी ऐसा क्वेश्चन इंडिया में, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। तो ये सारे का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि एकदम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसी बेसिस पर दूसरा आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन होता है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सारे का अपना अपना रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। अब सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है तो क्या करेंगे, बस कंपेयर करना है, सारे के रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर कर दीजिए। अब जब कंपेयर करिएगा तो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, किसी का कम मिलेगा, और उसी हिसाब से बन जाएगा ये। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो इसको नोट करिए बढ़िया से, और फिर से एक बार अपने समझने की और कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।